बैठ जाइए। जीआईटी के ये ऑनलाइन क्लास में आप लोगों का स्वागत है। अभी हम लोग बेसिक बीजी की एक सीरीज देख रहे हैं और आज की सीरीज में हम लोगों को देखना है कि हम लोग बिल्ड टू शिप टू फीचर का इस्तेमाल कैसे करते हैं। साथ ही साथ हमको ये भी देखना है कि हम सेल्स वाउचर की दो अलग अलग सीरीज कैसे बनाते हैं, यानी हम बी टू बी सेल को और बी टू सी सेल्स को अलग अलग कैसे करते हैं। इसके लिए हमें अलग अलग सीरीज बनाना होता है। तो सबसे पहले हम लोग प्रैक्टिकल के लिए चलते हैं अपने डेस्कटॉप पर और बीजी के आइकन पर डबल क्लिक करते हैं, जिससे बीजी सॉफ्टवेयर हमारा थोड़ा सा ओपन होता है। अब यहाँ पे हमें ओपन कंपनी पे जाना होता है और अपनी कंपनी को सेलेक्ट करना होता है। सेलेक्ट करने के बाद सबसे पहले यूजर नेम एंड फिर पासवर्ड हमको भरना होता है। हम जैसे यूजर नेम पासवर्ड भर के एंटर करते हैं, कुछ इस तरह से इंटरफेस खुलता है। हमें सबसे पहले अलग अलग दो सीरीज बनानी है। जैसे ट्रांजैक्शन में अगर हम जाएं और सेल्स में जाके ऐड करें तो देखिए यहाँ केवल मेन नाम का एक सीरीज दिख रहा है। हम ये चाहते हैं कि बी टू बी हमारा अलग हो और बी टू सी हमारा अलग हो। तो इसके लिए फिर हम कॉन्फ़िगरेशन में जाएंगे, बाउचर सीरीज में जाएंगे और सेल्स के बगल में जो प्लस है ना, इस पे क्लिक करेंगे और जो मेन वाली सीरीज है इसको सेलेक्ट करेंगे, इसका नाम बदल देंगे, मॉडिफाई सीरीज में आ जाएंगे और इसका नाम कर देंगे हम बी टू सी, क्योंकि ऑलरेडी इसमें हमने कुछ बी टू सी का ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर रखा है। बी टू बी का मतलब होता है बिजनेस टू बिजनेस और बी टू सी का मतलब होता है बिजनेस टू कंज्यूमर। ठीक है, तो अगर किसी ऐसे पर्सन को सेल कर रहे हैं जिसका रजिस्ट्रेशन जीएसटी में हुआ ही नहीं है, या किसी कंज्यूमर को हम सेल करेंगे तो बी टू सी के भीतर वो रिकॉर्ड करेंगे। और बी टू बी में ऐसे सेल को केवल रिकॉर्ड करेंगे जिनका रजिस्ट्रेशन, जो हमारे रजिस्टर्ड बिजनेस। तो सेल्स पर हम दोबारा क्लिक करके ऐड न्यू पर जाएंगे और एक सीरीज यहाँ बना लेंगे बी टू बी और इसको हम करेंगे यहाँ पे सेव। तो हमारे पास दो सीरीज हो गई, एक बी टू सी और दूसरी बी टू बी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, बी टू सी को सेलेक्ट करके वाउचर नंबरिंग में जाएंगे और यहाँ पर जो है नंबरिंग टाइप हमारा ऑटोमेटिक ही रहेगा, री नंबरिंग ईयरली रहेगा। ठीक है, ईयर को हमें ऐड करना हो तो हम ऐड कर सकते हैं। ठीक है, और प्रीफिक्स में ना, ये जो प्रीफिक्स आपको दिख रहा है यहाँ पर हम जो है लगा देंगे बी टू सी और एक स्लैश लगा देंगे और इसको करेंगे हम ओके। यहाँ पूछे जाएगा री नंबरिंग ऑल टाइप्स वाउचर, हम इसको करेंगे यस। इससे फायदा क्या मिलेगा, इससे फायदा ये मिलेगा कि जब हम सेल्स की लिस्ट निकालेंगे तो यहाँ पे बी टू बी और बी टू सी हमसे अलग अलग पूछा जाएगा। हम बी टू सी से को सेलेक्ट करके और जैसे ही हम ओके करेंगे, यहाँ पे ओके करेंगे तो देखो ये सबका सीरीज ऑटोमेटिक करेक्ट हो गई। तो ये कंफर्म हो जा रहा है कि ये जो सेल है वो बी टू सी वाली है। देखो दिख रहा है बी टू सी 1, बी टू सी 2, बी टू सी 3, बी टू सी 4 एंड बी टू सी 5। तो अगर बिल के पहले ही बी टू बी बी टू सी लिखा रहेगा तो हम पहचान जाएंगे कि ये हमारा बी टू बी सेल है या बी टू सी। ठीक इसी तरीके से हम एडमिनिस्ट्रेशन में जाएंगे, कॉन्फ़िगरेशन में जाएंगे, वाउचर सीरीज में जाएंगे, सेल्स के बगल में जो बी टू बी है उसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर भी वाउचर नंबरिंग के ऑप्शन पर जाएंगे और यहाँ पर भी हमें सेलेक्ट कर लेना है ऑटोमेटिक। ठीक, प्रीफिक्स में हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे बी टू बी, स्लैश लगा देंगे। सफिक्स में हम लिख देंगे SRBM, ठीक, अपने बिजनेस का नेम। स्टार्टिंग नंबर हमारा हो जाएगा 1 और इसको हम कर लेंगे ओके और यहाँ पे कर लेंगे यस। इससे फायदा क्या मिलेगा, जैसे हम सेल्स में जाएंगे और बी टू बी को सेलेक्ट करेंगे तो अपने आप ही हो जाएगा बी टू बी 1। इसके बाद दोबारा सेल करेंगे तो बी टू बी 2, ऐसे ऑटोमेटिक बढ़ता चला जाए। ठीक है, तो इस तरह से हम सीरीज को कॉन्फ़िगर करेंगे। सेकंड चीज, हमें बिल्टू और शिफ्टू को भी कॉन्फ़िगर करना है। अच्छा, सबसे पहले इसकी जरूरत कब पड़ी, पहले उस चीज को समझते हैं। हम कब इस फीचर को यूज करेंगे, इसके लिए हम प्रैक्टिस सेट आप लोगों का ओपन कर दे रहे हैं
जो प्रैक्टिस सेट आप लोगों को दिया गया है। देखिए, जब हमारा सारा परचेज समाप्त हो जा रहा है, जहां कल हम लोगों ने बैच की एंट्री किया था, तो हमारी सेल्स की एंट्री प्रारंभ होती है। ये हमारी सेल्स की पहली एंट्री, क्योंकि यहाँ पे हमारी कंपनी का नाम ऊपर लिखा हुआ है, यानी हम सेल इनवाइस बनाकर किसी को दे रहे हैं। ये हमारी क्या है, सेल इनवाइस। तो यहाँ पर देखिए, सपोज करिए कि हमारे पास एक कस्टमर है, उसका नाम है आनंद कुमार मिश्रा, और ये हमसे राउंड बार परचेज कर रहे हैं 1000 kg। लेकिन इनकी शर्त ये है, ये कह रहे हैं कि पैसा तो हम आपको कैश में देंगे, नगद हम आपको दे देंगे, लेकिन बिल हमको हमारे नाम से चाहिए, बिल हमको हमारे नाम से चाहिए। तो ऐसी कंडीशन में जब हम सेल करने जाएंगे, चूंकि देखो ये आनंद कुमार मिश्रा क्या है, अनरजिस्टर्ड पर्सन है, इनका जीएसटी में कोई रजिस्ट्रेशन वगैरह नहीं है, इनकी सेल किस में होगी, B2C में। जो अनरजिस्टर्ड है उनकी सेल होती है B2C में। तो हम यहाँ से जैसे ही जाएंगे ऐड सेल्स में, और यहाँ सेलेक्ट करेंगे B2C। तो अब यहाँ पे देखो, अगर हम यहाँ पार्टी नेम कैश लेते हैं, ठीक, तो जब बिल हम प्रिंट करेंगे तो वहाँ पार्टी नेम कैश लिखा हुआ आएगा, लेकिन बिल पे वो कह रहे हैं कि हमको हमारा नाम चाहिए। उसके लिए हम करेंगे कॉन्फ़िगरेशन में, फिर वाउचर सीरीज में जाएंगे, और सेल्स के बगल में जो ऑप्शन है यहाँ पे क्लिक करेंगे, B2C वाले को सेलेक्ट करेंगे, और इसके वाउचर कॉन्फ़िगरेशन में जाके सेपरेट बिलिंग शिपिंग वाले ऑप्शन को हम कर देंगे यहाँ पर यस, और यस करके हम इसको कर देंगे सेव। और जैसे हम सेल पे दोबारा जाएंगे, B2C सेलेक्ट करेंगे, पार्टी का नेम ले लेंगे कैश, चूंकि वो पेमेंट हमको कैश में दे रहे हैं। तुरंत हमारे सामने एक नई स्क्रीन आ जाएगी बिलिंग शिपिंग की, दिख रखा है ना। यहाँ सबसे पहले पूछिएगा जीएसटी की रिपोर्ट किस पे बनानी है, पार्टी मास्टर के हिसाब से। अब पार्टी का नेम आपको यहाँ पे बताना होगा। देखो हम सेल किसको कर रहे हैं, आनंद कुमार मिश्रा, तो यही नेम हम यहाँ पे टाइप कर देंगे। तो हमने ये क्या किया, यही सेम नेम हमने यहाँ पे टाइप कर दिया। एड्रेस पूछ रहा है, मान लो हमने एड्रेस डाल दिया पडरौना कुशीनगर। इसके बाद ये कस्टमर जो जो इन्फॉर्मेशन चाहता है कि हमारे बिल पर प्रिंट होके आ जाए, अगर वो कहता है हमारे बिल पे हमारे नाम के साथ हमारे पिताजी का भी नाम छप कर आ जाए ना, तो आप क्या करेंगे, आप यहीं पे S/O सन ऑफ करके जो भी उनके पिताजी का नाम है, जैसे मान लो उनके पिताजी का नाम महेंद्र है, तो हम लिख देंगे महेंद्र कुमार मिश्र। इस तरीके से वो चाहता है कि हमारे घर के एड्रेस साथ साथ हमारा मोबाइल नंबर आ जाए, तो हम मोबाइल नंबर लिखेंगे, हाँ नीचे भी दे रखा है, ठीक है। और अगर कोई इन्फॉर्मेशन वो चाहता है, तो जो भी इन्फॉर्मेशन वो चाहता है सब कुछ वहां पे टाइप कर देंगे, और वो सारी इन्फॉर्मेशन हमारे बिल पे प्रिंट होके आ जाएगी। उसके बाद अगर उनका मोबाइल नंबर है तो हम मोबाइल नंबर दे दीजिए, ईमेल आईडी है तो भी भर सकते हैं, अगर उनका इनकम टैक्स का पैन नंबर है तो भी भर सकते हैं, और अगर उनका GSTIN नंबर है तो उसको भी यहाँ वैलिडेट करा सकते हैं, और अगर आधार नंबर है तो भी हम यहाँ पे करा सकते हैं। अब इसको हम करेंगे ओके। ओके करने के बाद ये पूछा जा रहा है आइटम, तो हम यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे MS राउंड बार 10 mm, क्वांटिटी है 1000 kg, रेट कितना है 40 रुपए का, तो 40,000 का बिल हो गया। इसके बाद हम अप्लाई टैक्स पर क्लिक करेंगे, तो ये देखो हमारा हो गया 47,200। जब इसको हम सेव करेंगे, ये ट्रांसपोर्ट का डिटेल पूछा जाएगा। मान लीजिए कि ये राउंड बार हम किसी गाड़ी से भेज रहे हैं, तो हम सबसे पहले ट्रांसपोर्टर का नाम सेलेक्ट करेंगे, और जो बिल्टी नंबर होगा बिल्टी नंबर हम यहाँ पे टाइप कर देंगे, जिस गाड़ी से भेज रहे हैं, मान लीजिए वो गाड़ी नंबर UP57F4512, तो गाड़ी का नंबर हम यहाँ टाइप कर देंगे। स्टेशन किस जगह पे भेज रहे हैं, तो रमेश का जो भी घर का एड्रेस होगा, वो उसका सिटी का नाम हम यहाँ पे टाइप कर देंगे, ठीक है। पिन कोड, ठीक है। पूछ रहा है ये बिल बनाने की जरूरत है कि नहीं, तो चूंकि इसका अमाउंट टोटल 50,000 से कम है, 47,200, इसलिए ये बिल की जरूरत नहीं है, इसको हम कर देंगे ओके। और जैसे हम यहाँ यस करेंगे, और अगर हम ये चाहते हैं कि हमारा बिल पूरे पेज पर प्रिंट होके आए, तो हम यहाँ स्टैंडर्ड सेलेक्ट करेंगे और प्रीव्यू के ऑप्शन पर जाएंगे,
तो अब आप देखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पे सारी इंफॉर्मेशन आ गई। ट्रांसपोर्टर का नाम आ गया, गाड़ी का नंबर आ गया, कहाँ भेज रहे हैं वो आ गया। ठीक है, आपका जो है बिल नंबर भी आ गया, B2C, GRR नंबर भी आपका आ गया। यहाँ पे आपका पार्टी का नेम, बिल 2 में पार्टी का नेम कैश दिख रहा है, और यहाँ शिप 2 में उस पार्टी का नेम भी आ गया। इससे आपको अलग से लेजर भी नहीं बनाना पड़ा आनंद का, और आनंद का नाम हमारे बिल पे प्रिंट भी हो गया। ये फायदा है, हमें आनंद का कोई अलग से लेजर नहीं बनाना पड़ा। हम कैश लेजर ही सिलेक्ट किए थे, लेकिन बिल पर उसको उनका नाम चाहिए था, इसलिए हमने उसका नाम को भी प्रिंट करके यहाँ से दे दिया। अब अगर इस इनवाइस को प्रिंट करना है तो प्रिंटर वाले बटन पे क्लिक करिए, आपके कंप्यूटर में जो प्रिंटर होगा उसको आप सेलेक्ट करिएगा, ओके करिएगा, आपका बिल छप के निकल आएगा। अगर आपको PDF चाहिए तो यहाँ PDF वाले ऑप्शन पे क्लिक करिए, और इस बिल को आप सेव करेंगे तो PDF के रूप में ये बिल क्या हो जाएगा, सेव हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है ना? तो इस तरह से हम पहले सेल्स की एंट्री करेंगे, फर्स्ट वाला। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जो वाला जो सेल है, यहाँ पे भी सेम चीज है। हम कैश में सेल कर रहे हैं, लेकिन हमें बिल पे पार्टी का नेम चाहिए, राजेश शुक्ला, एड्रेस है पडौना कुशीनगर, और इनको हम वीवो का Y15 फोन सेल कर रहे हैं। ठीक, जो एक पीस है और इसका दाम है 11,500। तो हम क्या करेंगे, हम अगेन सेल्स वाउचर में जाएंगे। सेल्स में जाने के बाद B2C सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि राजेश कुमार शुक्ला जो है उनका कोई रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है, वो B2C में कहलाएगा। पार्टी का नेम हम यहाँ कैश सेलेक्ट कर लेंगे, इंटर करेंगे। यहाँ पे पार्टी का जो नाम चाहिए, जिस नाम से हमको बिल चाहिए, वो नाम हम यहाँ पर भर देंगे। एड्रेस पार्टी का भर देंगे हम, पडौना कुशीनगर। इसके अलावा जो इन्फॉर्मेशन वो बिल पर प्रिंट कराना चाहते हैं, सारी इन्फॉर्मेशन हम यहाँ भर देंगे। भरने के बाद इसको हम ओके कर देंगे। नेम ऑफ आइटम, हम वीवो का फोन सेल कर रहे हैं, हमने सेलेक्ट कर लिया, क्वांटिटी 1। तुरंत हमें सीरियल नंबर का ऑप्शन आएगा, सीरियल नंबर को हम सेलेक्ट कर लेंगे और इसको कर देंगे ओके। रेट हम भर देंगे, कितना रेट है, 11,500। तो हमें यहाँ पे रेट भरना होगा, तो रेट हम यहाँ भर देंगे 11,500। ठीक, अप्लाई टैक्स वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। जैसे हम इसको सेव करेंगे, सेव करने के बाद ये हमसे ट्रांसपोर्ट का डिटेल वगैरह पूछेगा, यहाँ कुछ भरना नहीं है, ओके कर दीजिए। और यहाँ पे जैसे आप प्रिंट सेल इनवाइस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे प्रीव्यू आप चेक करेंगे, तो इस पार्टी का देखिए, यहाँ बिल 2 में पार्टी का नेम कैश, और यहाँ पार्टी का नाम भी प्रिंट होके आ, दोनों चीज आपका मेंटेन हो जा रहा है। कैश में सेल भी हो जा रहा है, और पार्टी का नाम बिल पे छपकर भी आ गया, सीरियल नंबर भी आपका प्रिंट होके आ गया, कोई दिक्कत इसमें है नहीं। तो आज इसी तरीके से आपको बिल नंबर 1 की एंट्री करनी है। बिल नंबर 2 बिल्कुल सेम पैटर्न का है। बिल नंबर 3 पे देखिए, ये सेल वाला 18 नंबर पे आप देखेंगे, तो यहाँ पर भी हम उसी तरीके का इस्तेमाल कर रहे हैं, बिल 2 कैश, लेकिन यहाँ पार्टी का नेम दे रखा है, तो इसी नाम से हम बिल बनाएंगे, और इनको हम सूद सेल कर रहे हैं। 1 पेयर है 1200 के रेट से, हो जाएगा। ठीक इसी तरीके आगे वाला देखेंगे, तो यहाँ बिल 2 शिप 2 दोनों बराबर है। देखो दोनों में कैश कैश दे रखा है, तो यहाँ कैश सेलेक्ट करेंगे, आगे हमें कुछ भरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके बाद वाले में देखिए, बिल 2 शिप 2 अलग अलग है, यहाँ बिल कैश रहेगा और शिप 2 में पार्टी का नेम, और इसमें भी देखिए अलग अलग है। यहाँ बिल 2 में ये है, और शिप 2 में पार्टी का नेम दे रखा है। और सबसे लास्ट वाला जो सेल करेंगे, ये B2B सेल होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ जिस पार्टी को हम सेल कर रहे हैं, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर भी यहाँ नीचे दे रखा है। तो हम जैसे इसको सेल करने जाएंगे, तो हम ऐड सेल्स पर जाएंगे, और इस बार हम क्या लेंगे, B2B, यानी केवल एक बिल है जो B2B का है। यहाँ हम सेलेक्ट कर लेंगे लोकल 28%। यहाँ F3 से हमें उनका लेजर बनाना पड़ेगा, तो हम जिसको सेल कर रहे हैं उसका नाम है कंप्यूटर वर्ड। इसको हम करेंगे यहाँ से कॉपी, एंड कॉपी करके अगेन आके यहाँ करेंगे पेस्ट। चूंकि ये हमारा कस्टमर है, तो ग्रुप हो जाएगा सन्नी डेटर्स। एड्रेस हम मेंशन करेंगे, अपने केस में जो एड्रेस दे रखा है वो है रेलवे स्टेशन रोड, पडौना कुशीनगर। हमने इसको कॉपी कर लिया और कॉपी करके पेस्ट कर दिया। यहाँ भर देना है पडौना, और ये डिस्ट्रिक्ट हो जाएगा कुशीनगर। ये रजिस्टर्ड है। रजिस्टर्ड होने के साथ साथ यहाँ पे हमें GSTIN नंबर देना है,
तो ये 15 अंक का जीएसटी नंबर है पार्टी का, इसको हम करेंगे कॉपी, एंड कॉपी करके हम इसको करेंगे प्रिंट, इसको करेंगे हम सेव। क्या सेल कर रहे हैं? सीमेंट सेल कर रहे हैं। ठीक, सीमेंट कितना बैग है? 100 बैग है 400 रुपए के रेट से। हमने यहाँ 100 सेलेक्ट कर लिया, रेट भर दिया 400 का, 40,000 हो जाएगा। टैक्स अप्लाई कर देंगे, 51,200 हो जाएगा। सेव करेंगे, ओके करेंगे। अगर ई बिल बनाए तो सारी इन्फॉर्मेशन भर के हम इसको सेव कर देंगे। और जैसे यहाँ प्रिंट करेंगे, रिव्यू चेक करेंगे, तो यहाँ देखो पार्टी का नेम दोनों तरफ आपको दिख रहा है। बस में आ रहा ना? तो आज केवल आपको बहुत आसान है, ट्रांजेक्शन आपको 5-6 हैं, लेकिन सारे ट्रांजेक्शन हमारे सेल्स वाले हैं। और यहाँ पे 2 ही फीचर इस्तेमाल हुआ है, एक तो हम वाउचर की सीरीज बनाए हैं, और दूसरा बिल टू और शिप टू वाला फीचर हमारा यूज में आया। हो जाएगा एंट्री। तो चलो बस आज की क्लास हम लोग यही समाप्त कर दे रहे हैं। बाकी अगले दिन अगली क्लास आपको पढ़ा